स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। चरण शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कराया जा रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में हमारी टीम एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेकर प्रस्तुत हुई है, जिसका नाम है आओ चले स्वच्छता की ओर। कचरा 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 यहाँ भी कचरा वहाँ भी कचरा, यहाँ भी कचरा वहाँ भी कचरा, इधर भी कचरा उधर भी कचरा, इधर भी कचरा उधर भी कचरा, जहाँ भी देखो वहीं है कचरा, जहाँ भी देखो वहीं है कचरा, कचरा 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 कचरा। तो देखा आपने बोले अभी यहाँ 7 जगह पड़ी थी, मगर जहाँ एक कूड़ा पड़ा वहीं पर सारा कूड़ा इकट्ठा होने लगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जहाँ सफाई हो वहाँ हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, और कूड़ा फेंकने के लिए हमें हमेशा कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब मैं ले चलता हूँ आप सभी को अपने नुक्कड़ नाटक के पहले दृश्य की ओर। अरे ये कौन मेरे घर के सामने कचरा फेंक के चला गया? अरे क्या हुआ? अरे देखो यार, मेरे घर के सामने कचरा फेंक के चला गया। ये कचरा? हाँ, ये कचरा तो तुम्हारे घर के सामने जो हीरोइन एक्टिंग्स पे फेंका है। हाँ, बहुत जल्दी है मुझसे, अभी इसको बताता हूँ। ए हीरोइन, बाहर निकल। अरे सुनाई नहीं देता क्या? बाहर निकल। क्या है तू चिल्ला ये कचरा क्यों फेंका मेरे घर के सामने? तो मेरे घर के सामने कचरा फेंकते हो? अरे मुझे उससे मतलब नहीं है, ये कचरा मेरे घर के सामने हटा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं उठाओगी, क्या कर लोगे तुम? अच्छा, क्या कर लूंगा? अभी बताता हूँ। आपने इसके घर के सामने कचरा क्यों फेंका? अगर इसी तरह हम एक दूसरे के घर के सामने कचरा फेंकेंगे तो मोहल्ला किसका गंदा होगा? हमारा। तो भैया हमें क्या करना चाहिए? ये मेरे हिसाब से तो घर का जो भी कचरा हो उसे डस्टबिन में इकट्ठा करना चाहिए, और जब भी कचरा गाड़ी आए उस डस्टबिन को उसी में खाली करना चाहिए। इस प्रकार हमारा घर स्वच्छ बना रहेगा। सड़क पे कचरा फेंकने से क्या होगा? हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, तो देखा आपने, अगर इसी तरह हम अपने घर का कूड़ा सड़कों पर फेंकेंगे तो हमारा मोहल्ला गंदा होगा। हमेशा हमें जो भी कूड़ा इकट्ठा हो उसे घर के कूड़ेदान में इकट्ठा करना चाहिए, और फिर सुबह जो कूड़े वाली गाड़ी आती है उसी में डालना चाहिए। चलिए आप सभी को मैं ले चलता हूँ अपने नुक्कड़ नाटक के दूसरे दृश्य की ओर। खुल जाए बंद अरे पिक्चर नहीं देखे गदर तू। अच्छा वो हाँ वही। अच्छा चाचा बिल्कुल अपनी जवानी की याद दिला रहे समझे। अरे चाचा कैसे पिछला की वीडियो वाला था ना, वैसे ही कम लोग गाड़ा समझते हो। अरे चाचा चाचा आपका मटका लगा है ना,
पंद्रह गिरा बहुत बढ़िया बजाता है। पाल रहेगा देसी बंगला और जो उसमें तंबाकू बढ़ के वो रहेगी 420 और लौंग इलायची ठोक के पूरा जरा रोक के बढ़िया पान है पीरियड बजट मस्त हो जाएगा। आपका मस्त ले भाई ये आपका पैसा मांग रहे थे। अरे नहीं ऐसे चाचा जाओ और बताओ कहीं रोड नहीं जगाती चलना दिन रात जो क्या करे अब तो जगाने नहीं मिलता कैसे क्या करें ना बताओ पाइप की दौड़ कैसे उठा चुके का बोलता है अच्छा ये शादी वाली बात चल रही है क्या अरे चाचा बात तो चल रही है हाँ। लड़की बहुत नीक बात हाँ। ठीक है हाँ। पढ़ी लिखी भी सुंदर सुशील है हाँ। लेकिन क्या करे घर का कचरा बहुत भर करता ससुर अच्छा हाँ क्या कचरे का क्या समस्या है? अरे चाचा घर के बगल ही पड़ा होता है कभी वो फेंक कभी तो पड़ोसी फेंक देते हैं ये बात तो गड़बड़ है। चलो अच्छा फिर कचरा वो देखो सामने क्या लिखा है यहाँ थूकना मना है ठीक है यहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है वही थूकने मजा आता है ऐसा क्या अच्छा क्या करने जा रहे हो भाई थूकने जाना है वहाँ बड़ा बड़ा लिखा दिखाई नहीं दे रहा यहाँ थूकना मना है तो क्या होगा हम तो यहीं थूकेंगे तो क्या सड़क तुम्हारे बाप की है ना सड़क तुम्हारे बाप की है ना हमारे बाप की है ये तो सार्वजनिक है सबके लिए तो भैया अगर इसी तरह हम लोग इधर उधर थूकेंगे तो गंदगी फैलेगी फैलेगी कि नहीं फैलेगी चल ठीक कह रहा है छोड़ दिया और थूकने से तरह तरह के कीटाणु वातावरण में फैलते हैं जो तरह तरह की बीमारियां लेकर आते हैं इसलिए भैया हमें इधर उधर नहीं थूकना चाहिए और भैया पान मसाला गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है इससे भयानक रोग कैंसर तक होता है अच्छा कैंसर में भी दिखाया ना है अब चाचा हम तो ना खा पाऊंगा सर छोड़ दिए अभी छोड़ेंगे तो भैया इन लोगों ने तो पान मसाला गुटखा छोड़ दिया अब आप लोग भी छोड़ दीजिए और इधर उधर थूकने की जो आदत है उसको भी खत्म करिए क्योंकि इधर उधर थूकने से तरह तरह के कीटाणु वातावरण में फैलते हैं जो तरह तरह की बीमारी फैलाते हैं तो भैया अब हम आप सबको ले चलते हैं अपने नुक्कड़ नाटक के तीसरे यहीं बैठ जाते हैं लाओ अरे क्या करने जा रहे हो? अरे क्या होता है करने क्या जा रहे हो? आज आपको दिख रहे हाथ में लोटा मुंह में पर बंदा चल रहा पार्क अरे भैया दुनिया चांद मंगल पे जा रही है सूरज पे जाने की तैयारी कर रही है तुम अभी तक खुले में सोच करने बैठे हो नहीं क्या कर रहे हो बताओ नहीं भारत सरकार जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय बनाने के लिए अनुदान देती है और तुमने अभी तक शौचालय नहीं बनवाया क्या? भैया बनवाए थे लेकिन उसे पार्क दुकान खोल दी है हे भगवान तुम जैसे लोगों के कारण पूरा भारत बदनाम है अरे भैया जाए यही रास्ता है नहीं अरे भैया तुम बाहर करोगे शौच उसमें बैठेंगी मक्खियां तो वो मक्खियां घर में जाकर खाने को दूषित करेंगी और वो दूषित खाना बड़े बूढ़े बुजुर्ग खा के बीमार होंगे कहीं आगे नहीं करने दूंगा तुम्हें यहाँ भैया बात नहीं कर लेकिन आपने लोग तो रायता फैल अभी कहाँ जाए इनके घर चले जाए हे भगवान क्या मुझे जल्दी आज हम लोग इंटरनेट की चीज हमारे हाथ में एक छोटा सा यंत्र है जिसे मोबाइल कहते हैं हम उसमें दुनिया भर की हर चीज देख सकते हैं लेकिन अभी भी कुछ लोग खुले में शौच करने जाते हैं खुले में शौच करने से उन पर तरह तरह की मक्खियाँ बैठती हैं और वही मक्खियाँ उड़कर हमारे घरों तक आती हैं हमारे घर में रखते हुए खाने की चीज़ों को दूषित करती है जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं खासकर बच्चों को डायरिया टाइफाइड आदि बीमारियां होती हैं ये बहुत जानलेवा है इसलिए हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए खुले में शौच नहीं करना चाहिए ये था हमारा छोटा सा नुक्कड़ नाटक और चले सभ्यता की आइए हम लोग पढ़ लेते हैं स्वच्छता को अपनाना है अपना जीवन खुशहाल बनाना है स्वच्छता को अपनाना है अपना जीवन खुशहाल बनाना है आओ
आओ हम सब प्रण करें अपना घर अपना कार्यालय स्वच्छ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।